सारे लोग आते हैं, माता जी आप तो बातें दिन भर स्वाध्याय में लगे रहते हो। तो भैया क्या करें, स्वाध्याय हमारा पहली बात कर्तव्य भी है, तप भी है। अपना तप में नहीं लगेंगे तो क्या बातें करने लगेंगे क्या? तो स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय परम अवसर, अगर तुम्हारे जीवन में स्वाध्याय है तो बंधुओं तभी आपके जीवन में शांति आएगी। आज जितनी भी विकृतियां फैल रही हैं, आज जितने भी मनमुटाव चल रहे हैं, आज जितने भी हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये सब स्वाध्याय की कमी के कारण से। स्वाध्याय होता है, मालूम है, चिंतन करते, अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो अपन चिंतन करते हैं कि अरे हमारे ऊपर क्या कष्ट है, हमसे बड़े बड़े सतियों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर कितने उपसर्ग आए, उनने कैसे सहन किया होगा। उनका शरीर और मेरा शरीर एक ही तो था, लेकिन उनने सहन किया और हम इतने व्याकुल हो जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने कह दिया, सुसाइड कर लेते हैं, सल्फास कर लेते हैं। बंधुओं, सल्फास खाने से, सुसाइड करने से किसी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता, और वही कर पाते हैं जिनके पास स्वाध्याय नहीं होता। बंधुओं, स्वाध्याय परम तप है, परम तप है। श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों में भी कह दिया कि स्वाध्याय, और स्वाध्याय नहीं है तो बंधुओं, एक बार मैंने शायद आपको बताया था कि एक महिला थी, एक मुनिराज आहार करने गए, बहुत बड़ी उस कॉलोनी में, उस बाड़ा बोलते हैं, अब तुम्हारे यहाँ जो भी बोलते हैं, कि 8-10 परिवार रहते हैं उस एक ही दरवाजे के अंदर। घर सब अंदर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर तो मुनिराज आहार करके लौट रहा थे। वहाँ पर एक अम्मा आलू बैगन की सब्जी छौंक रही थी। जैसे ही मुनिराज आहार करके लौटते हैं, मुनिराज पूछते हैं कि हे माँ, हे अम्मा जी, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारियां चल रही हैं क्या? रत्न प्रभा यानी नरकों की पृथ्वी का नाम था। तो उसने कहा कि मुनिराज कहते हैं, अम्मा जी, रत्न प्रभा जाने की तैयारियां चल रही हैं क्या? वह अम्मा हाथ जोड़ करके कहती है कि अरे महाराज श्री, हम जैसे पापी लोग क्या रत्न प्रभा में जाएंगे, आप जैसे तपस्वी लोग ही रत्न प्रभा में जा सकते हैं। बंधुओं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। यानी उस अम्मा ने, उसके पास स्वाध्याय होता तो समझ जाती कि रत्न प्रभा एक पृथ्वी का नाम है, और लेकिन वह सोच रही थी कि रत्न प्रभा कोई स्वर्ग का नाम होगा। तो कहती है कि अरे महाराज, हम जैसे पापी लोग क्या रत्न प्रभा में जाएंगे, आप जैसे तपस्या करने वाले ही रत्न प्रभा। यानी किसकी कमी? स्वाध्याय की। इसलिए बंधुओं, चाहे 5 मिनट स्वाध्याय करो, चाहे 10 मिनट स्वाध्याय करो, मंदिर में स्वाध्याय करो, नहीं कर पाते हो तो 10 मिनट सोने से पहले घर में स्वाध्याय करो, लेकिन बिना स्वाध्याय के कभी सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उपन्यास ले ली, स्वाध्याय हो रहा है। नियम लिया था 10 मिनट, अखबार पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय हो गया, स्वाध्याय नहीं। जो हमारे सम्यक ज्ञान दिलाता है उसका अध्ययन करना। तो इसलिए सभी को स्वाध्याय, इतने में महिला वर्ग में किसका नियम है कि प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे? हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाने में क्या है? ओहो, बताओ, कम से कम 5 नहीं है तो मंदिर में 5 मिनट का स्वाध्याय करो।
एक माला कम कर लेना, पूजा कम कर लेना बंधुओं, लेकिन स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। इसीलिए सभी लोग आज नियम ले सकते, जितना समय, चाहे 10 लाइन पढ़ो, चाहे 20 लाइन पढ़ो, चाहे 1 पेज पढ़ो, लेकिन स्वाध्याय होना ही चाहिए। पुरुष वर्ग में कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? दादाजी बस, आप भी करते हो, बहुत अच्छे। कम से कम फेल की संख्या ज़्यादा है और पास की संख्या कम हो तो खुशी होती, कम से कम वो तो हुआ कि करते हैं। इसलिए बंधु आप लोगों को भी नहीं है, आपको लगता है तो घर में जाकर घर में एक शास्त्र रख लीजिए, चाहे 10 मिनट का समय हो, इतना तो आपको समय सोचो। मोबाइल देखने में, व्हाट्सएप चलाने में, नेट चलाने में कितना आप अपना समय बर्बाद करते हैं, और स्वाध्याय जो स्व के लिए है उसके लिए आपको अपनी चिंता नहीं है। इसलिए ऐसे स्वाध्याय का नियम लें। तो स्वाध्याय व्युत्सर्ग यानी अहंकार, ममकार, बुद्धि का त्याग करना यानी अहंकार और ममकार का, अहंकार का त्याग आदि करके कायसग आदि करना, ये कहते हैं उसको व्युत्सर्ग। और ध्यान, चित्त की चंचलता रोकने के लिए किसी एक पदार्थ का चिंतन करना। जैसे अभी आपका चल रहा है ध्यान, किसका चल रहा है? तीर्थ वंदना का चल रहा। आज गिरनार जी का माता जी ने बहुत सुंदर ढंग से ध्यान कराया। कल चलेगा किसका? सम्मेश शिखर जी की यात्रा। यानी एक वस्तु को लेकर के चिंतन करना, इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सुध्यान होता है और कुध्यान हमको नरकों की यात्रा कराता है। इसलिए किसी एक पदार्थ का चिंतन करना ध्यान। अब कहते हैं बहिरंग तप। बहिरंग तप में आ गया अनशन, यानी पहला भोजन का त्याग करना, यानी उपवास करना, ये हो गया अनशन। वो अनशन नहीं, एक अनशन में बैठ जाते हैं, मेरा काम ऐसा होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं अनशन में बैठा हूँ, वह तो कुतप हो गया। तुम रहे आओ भूखे, कितने भी भूखे रहे आओ, 15 दिन 20 दिन के भी पूरा पानी भी ना पियो, और तो भी तुम्हारा वह तप सुतप में नहीं आ सकता है, कुतप में आएगा। इसलिए बंधो अनशन यानी भोजन का त्याग करना अनशन है। दूसरा आमोदर्य यानी भूख से कम भोजन करना। ये तप तो सभी लोग जितने सभा में बैठे हैं सभी लोग ये नियम ले सकते हैं। भूख से कम खाना यानी अनुदर तप करना, हम लोगों का जीवन भर के लिए अनुदर तप। यानी भूख से, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो उसमें से आप 3.5 रोटी खा लो, आधी रोटी के भूखे तो रह ही सकते हो। इतना भी नहीं चलता है तो इतना तो आपका नियम चल सकता है कि भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद अगर तुमसे कोई कहे कि लो 1 चावल खा लो तो उतना तो खा सकते हो, तो उतना का नियम ले लो। जिंदगी भर के लिए नियम है तो इतना कि भोजन करने के बाद हमारे पेट में इतना 1 गिलास चावल अथवा 1 गिलास चला जाए, इतना तो भूखे रह ही सकते, इतने में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नियम आज ले लेंगे सभी लोग। नहीं है 1 चावल का भोजन का, 1 चावल कम खाएंगे, इतने ही तो करना है, इतने भूखे। अब कहोगे माता जी कैसे अंदाज लगे? कैसे नहीं लग सकता कि हम भोजन करके बैठे, भोजन पानी यानी सब कर लिया। अगर कोई हमसे इतना भी कह दे, सुपारी खा लेते हो कि नहीं खाते हो? उसके बाद पान खा जाते हो कि नहीं खाते हो? ऐसे इलायची खा लेते हो कि नहीं खाते हो? खा लेते हैं। इसी प्रकार से बंधुओं, तो चाहे 1 चावल के भूखे, इतना तो हम नियम लेंगे कि आज अनुदर तब जिंदगी, कम से कम तुम्हारा जीवन का पतन तो नहीं होगा, तब तो होगा। उठाओ हाथ, कितने लोग नियम ले रहे हैं ऐसा? चलो उठे। अभी बहुत से लोगों के नहीं उठे, उन्होंने समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। तो बंधुओं, एक
अंत बहिरंग तप में भी आपका जीवन में अब तप चालू हो गया। तो दूसरे, अब तीसरे नंबर पर आया व्रत परिसंख्यान, यानी विधि, आकड़ी या प्रतिज्ञा लेकर के मुनिराज होते हैं। जब चौके आदि में निकलते, आहार के लिए निकलते हैं तो कड़ी विधि ले लेते हैं, अटपटी विधि ले लेते हैं। आपने देखा था कब? रक्षाबंधन के दिन देखा था। तो अटपटी विधि ले लेना, कहीं तो ले लेते हैं कि कभी एक श्रीफल होगा तो पढ़ेंगे, कभी कहते हैं एक चावल होगा तो पढ़ेंगे। कोई भी विधि वो दो प्रकार से ली जाती है। एक ऐसी विधि ली जाती है कि जब तक मुझे विधि नहीं मिलेगी, जब तक मैं आहार नहीं करूँगा। शांति सागर महाराज की आती है कि उन्होंने नियम लिया था कि जो माणिक रत्न होते ना, माणिक रत्न होते हैं, वह रत्न जिसके दरवाजे पर बिखरे होंगे, जमीन पर ऐसे रखे नहीं, बिखरे हुए होंगे, तब मैं आहार करूंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए और मुनिराज को विधि नहीं मिली। नगर में हलचल मच गया। 1 ही घंटे में तो हलचल मच गया था। गुरु माँ की क्या विधि है, 1 घंटे भी नहीं, 15 मिनट भी नहीं घूमे और घबरा गए थे, कैसे विधि मिलेगी, क्या विधि मिलेगी। बंधु सारे नगर में हलचल मचा हुआ है, लोगों ने अपने चूल्हे बंद कर दिए कि हमारे नगर में हमारे मुनिराज और भूखे बैठे हैं और मैं भोजन करूं, शोभा नहीं देगा। बंधु घर घर चौके लगे। मुनिराज पुनः विधि लेकर, उसी विधि को लेकर के निकलते हैं। अब सेठ जी थे, जब पड़गान विधि नहीं मिलती तो देखो यहाँ का लोटा यहाँ गिरता है, यहाँ का लोटा यहाँ गिरता है, कहीं यहाँ गिरे, एक श्रीफल यहाँ चला गया, एक श्रीफल यहाँ। हमने तो खूब देखते हैं। और यहीं देखा कहीं किसी का मंगल कलश धड़क रहा है, किसी के फल गिर रहे हैं। आनंद भी आता है जब आप लोगों को हड़बड़ी में देखते ना, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता। तो बंधुओं, अब मुनिराज सेठ बहुत बड़े राजा थे, राजा रानी पड़गाहन कर रहे थे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र। वो मुनिराज आगे निकल जाते हैं। अब सेठ जी सेठानी से कहते हैं कि तू विधि क्यों नहीं बना रही है, कुछ विधि तो बता। और बंधु मुनि देखना, जब विधि का विधान होता है, भाग में होगा तो विधि मिल जाती है। और मुनिराज जैसे ही वापस लौटते हैं और सेठ जी ने कुछ उठाया और सेठानी को देने लगे। सेठानी मणियों के हार पहने थी और सेठ जी का, राजा का हाथ उसके हार पर लगता है, पूरे रत्न बिखर जाते हैं। वो मुनिराज आकर के खड़े हो जाते। इसको कहते हैं जब विधि का विधान होगा तो एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव की घटना है। हम लोग तो गृहस्थ जीवन में थे उस समय ना, हमने व्रत वगैरह कुछ नहीं लिया था। 91 की एक घटना है। गुरुजी का उस समय बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब चल रहा था और गुरुजी ने विधि ले ली चीकू की, कि चीकू होगा तो पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज, कभी ऐसा हमने बताया 2 प्रकार से लेते, आज हमारी विधि ये मिलेगी तो पढ़ेंगे, मिल गई तो ठीक, नहीं तो दूसरे दिन बदल सकते हैं। उनका भी नियम था कि जब चीकू से पड़गाहन होगा और वह भी एक चीकू से, एक चीकू हाथ में होगा। अब गांव था, वो भी गांव से 7 किलोमीटर
सूर्यांशगिरी क्षेत्र है। बहुत अच्छे चतुर्थकालीन प्रतिमा है, बहुत बढ़िया क्षेत्र है, जिसको गुरुजी ने ही वहाँ पर गुरु के आशीर्वाद से उस क्षेत्र का विकास चल रहा है बंधु। तो गुरुजी ने ले ली विधि। अब गुरुजी जैसे ही आहारचर्या को निकले, पूरे में देख लिया विधि नहीं मिली, बहुत चक्कर लगाए। आप लोगों को ऐसा लगता ना 3 चक्कर लगाते हैं, 3 चक्कर के बाद बैठ जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक उनका सामायिक का समय नहीं हो जाएगा तब तक घूम सकते हैं। एक बात का ध्यान रखो, सभी को ये भावना धारणा बनी रहती है, घबरा जाते, बस तीसरा चक्कर लगा क्या पता अब तो उपास हो जाएगा, अब तो उपास हो। नहीं, जब तक उनकी सामायिक की बेला का समय नहीं होता, जब तक चाहे 10 लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 लगे, सामायिक का समय हो गया तो मुद्रा छोड़ करके वो अपनी सामायिक में बैठ जाएंगे, फिर आहारचर्या के लिए नहीं निकलते हैं। ऐसा नहीं कि अब दूसरी बेला में निकल जाएं, फिर से विधि मिल जाए, नहीं। तो बंधुओं, गुरुजी ने 3, 4, 10 चक्कर लगा दिए। छोटा ही सा वहाँ का पड़गाहन हो रहा था, ज़्यादा बड़ी समाज नहीं, तो गुरुजी का उपास हो गया। अब चीकू था ही नहीं, किसी के एक चौके में ही चीकू नहीं, सबने हर चीज से प्रयास कर लिया, गुरुजी आकर के बैठ गए। दूसरे दिन फिर हुआ, गुरुजी का बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब था, तो गुरुजी ने पुनः दूसरे दिन ले ली। अब पूरे में विधि ढूंढ मतलब पुनः घूमे, लेकिन वह चीकू नहीं मिला। अब जो चौके में एक अम्मा थी तो हमसे कहती है कि लो बेटा, ऐसा करो कि तुम इस टमाटर से पड़गा लो। उसने मेरे हाथ में टमाटर दिया, मुझे पूरा याद है, उसने मुख से बोल करके कहा कि लो तुम टमाटर लेकर के तो पड़गाओ। और जैसे ही बंधु उसने दिया और मैंने हाथ में लिया, मेरे हाथ में चीकू वो आचार्य आकर के मेरे सामने खड़े हो गए गुरुजी। यानी देव भी एक रक्षा करते हैं। जब विधि का विधान होता है, बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि और सारे लोग तो मालूम है जब आहार का समय होता है तो कैसे विधि, सारे लोग घुस गए चौके में, 16 तो गुरुजी हमारे चौके से लौट गए। दूसरे अब उस चीकू के दब गया, लेकिन उसको ऐसे कर करके 3 चौके में वो चीकू गया। जब तीसरे चौके में गुरुजी पहुँचे तब आहार हुआ। कहने का तात्पर्य बंधुओं, जब विधि का विधान भाग में होता है तो आहार होता है, विधि मिल जाती है। ऐसे गुरुजन होते हैं, तपस्वी साधु होते हैं कि वे अटपटी विधि लेकर के निकल जाना एक आचार्यों के लिए आया है, मुनियों के लिए नहीं। लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा से मुनि लोग भी ले सकते हैं।